बता रहा हूँ कि 90% मोबाइल रिपेयर वाले ने इसके बारे में जानते नहीं है ये क्या चीज़ है। वो इसे हटा के ऐसे फेंकेंगे जैसे एहसान कर रहे हैं कस्टमर के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, आज सीखते हैं Oppo A5 2020 में फोल्डर डालना, या इसे डिस्प्ले कह लीजिए या फिर कॉम्बो कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज डिस्प्ले डालना बताता हूँ और इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊँगा। देखिए वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी बातें मैं ऐसी बता देता हूँ जो जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सेट ऑन है इस वक्त, ठीक है, और डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है इसके। ठीक है, ये गिर गया था, कस्टमर का फ़ोन है। तो मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा एक बात कि अगर आपके फ़ोन में हल्की सी भी वाइब्रेशन हो रही है तो इसका मतलब आपका फ़ोन अंदर से पूरा ठीक है। और चार्जर लगा के देख लीजिए, चार्जर की आवाज़ भी आती है। अगर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा और चार्जर की आवाज़ आए तो फिर आप समझ जाइए फ़ोन आपका बिल्कुल ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले चेंज करानी है। आप दुकान पर इस कंडीशन में जाते हैं तो आजकल पता इतने लोग ऐसे धोखा करने बैठे हुए हैं कि वो आपको ये बोलेंगे कि भैया इसका फ़ोल्डर तो ख़राब है, मगर खोलने के बाद है ना फिर वो आपको 10 चीज़ें और गिनवा देंगे। कहेंगे इसमें ये भी ख़राब है, इसका ये भी पार्ट डलेगा, वो भी ख़राब हो चुका है, नेटवर्क नहीं आएंगे, ये भी पंगा है। तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका देखिए, खुद से कर लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए फ़ोल्डर, ऑनलाइन डिस्प्ले मंगा लेना। और डालना कैसा है वो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। लोगों की चालाकियां दोस्तों आजकल बहुत बढ़ गई हैं और ऐसे में आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसको है ना, हेयर ड्रायर आपके पास होगा ना जिससे बाल सुखाते हैं घर पे, आप उसको किनारे किनारे पर मारिए, क्योंकि किनारे किनारे पर गमिंग होती है, वो गमिंग हमें ढीली करनी है। ये देखिए इसका ढक्कन निकल चुका है, पहली बार सेट खुल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने मैं पहली बार खोल रहा हूँ, कोई मैं आपको बेवकूफ़ बनाने वाली कोई वीडियो नहीं बनाता भाई। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, इसके स्क्रू खोल दीजिए बस सारे एक बार। चलिए इसके सिम ट्रे निकाल लीजिए। ठीक है, सिम ट्रे निकालने के बाद अब देखिए यहाँ का हमने स्क्रू खोल लिया ना, इस पत्ते को हम रिमूव कर लेंगे आराम से। और कोई भी नुकसान नहीं करना भाई किसी भी कस्टमर का। कभी भी कोई काम करो ना, एक आपको एक बात बता देता हूँ भाई, कभी भी मोबाइल फ़ोन किसी का अगर खोलो ना तो अपना समझ के काम करना, कभी भी नुकसान नहीं खाओगे। साबुत सारी चीज़ रहनी चाहिए, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करना। अक्सर बंदे हैं ना भाई, ये पत्ता काट देते हैं फिंगरप्रिंट का, फिर बाद में कस्टमर से झगड़ने लगते हैं कि तुम्हारे फ़ोन में पहले से दिक्कत थी। तो ऐसा ना करें भाई। आपके अभी आपके सामने सिर्फ डिस्प्ले ही चेंज करूँगा और इस सेट को एकदम ऐसा कर देंगे जैसे नए नए के जैसा। और भाई जब कभी आप ये बैक पैनल खोलते हैं ना दोस्तों, तो ध्यान देना नाखून से खोला कीजिए। मोबाइल रिपेयरिंग वालों से मैं खासकर बोल रहा हूँ कि भाई नाखून से खोलना, इससे क्या होता है कि निशान नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, खोलने पर पता नहीं चलता कि सेट खुला है। कई बंदे हैं ना, नए नए बंदे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या टूल्स लेके जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी उसको मारना शुरू कर देंगे। ऐसे में बॉडी का ऐसा सत्यानाश कर देते हैं। कस्टमर बाद में कहता है कि भाई इससे अच्छा तो टूटा हुआ ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये खोलने के बाद देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है बैटरी को निकालना। ठीक है, बैटरी कैसे निकलेगी, बैटरी का कनेक्टर सबसे पहले रिमूव करना है हमको। बस इतना छोड़ देना दोस्तों, ज़्यादा मत उठाना उसको। उसके बाद देखिए ग्रीन वाली जो पन्नी है ना, देखिए फर्स्ट टाइम ये बैटरी खुल रही है, जिसने नहीं देखा हो भाई ध्यान से देख लेना। ये ग्रीन वाली पन्नी उठाएंगे ऐसे, और इसके साथ में एक टेप है वाइट वाली, ये इसे हीट रेजिस्टेंस टेप बोलते हैं भाई। इसके बारे में मैं आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा, वीडियो कट मत करना। काफ़ी सारे दुकान वाले हैं ना, इसकी वजह से मार खा जाते हैं भाई साहब, बहुत दुकानदारी ख़राब होती है उनकी सिर्फ इस पन्नी की वजह से। अब आप कहोगे ये पन्नी ऐसी क्या खास बात रखती है अपने आप में, अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। ये देखिए ये ग्रीन पन्नी को पकड़ के आप उठाइए इस तरीके से, और इस पन्नी को नीचे दबा लीजिए। ये वाइट वाली पन्नी नीचे दबानी है आपको, और ये ग्रीन वाली पन्नी आपको ऐसे उठानी है, दूसरे हाथ से कर लीजिए। पत्ता याद करके पहले हटा लीजिए भाई बैटरी का, ठीक है, ताकि बैटरी हटाते वक्त बैटरी का पत्ता कट ना जाए। बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई कि ये बैटरी थोड़ी टेढ़ी हो गई तो ये ख़राब होगी, ख़राब नहीं हुई भाई, वो एकदम सीधी हो जाएगी। लिथियम पॉलीमर की बैटरी होती है, लिथियम आयन पॉलीमर फ्लेक्सिबल बैटरी होती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी एकदम सीधी हो चुकी है। बता रहा हूँ कि 90% मोबाइल रिपेयर वाले ने इसके बारे में जानते नहीं है ये क्या चीज़ है। वो इसे हटा के ऐसे फेंकेंगे जैसे एहसान कर रहे हैं कस्टमर के ऊपर। भाई ये वापस भी लगानी होती है, ये कंपनी वाले पागल नहीं है भाई। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं ना,
अरबों खरबों रुपए की कंपनियाँ होती हैं, वो पागल नहीं है ये पन्नियाँ ईटरेशन टेप लगा के दे रही हैं। ये मामूली पन्नी नहीं होती भाई। मैं अक्सर जब भी कभी फ़ोन खोलता हूँ ना किसी का, वो पहले अगर खुला हुआ होता है तो भाई ये पन्नी नहीं मिलती मेरे को उसमें। भाई अगर किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते ना तो किसी का नुकसान भी ना करो। पैसे ले लो, अगर आपको पैसा ही कमाना है भाई पैसे कमाओ, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये जो आपका दिल करे। आप 500 रुपये ले लो भाई से कस्टमर से, कोई दिक्कत नहीं। पैसा बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है धोखा धोखा देना। जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले के साइड में आप ये पन्नी डाल दीजिए। पन्नी से ना करें, आपको कांच वाँच लग सकता है दोस्तों, इसलिए थोड़ी बहुत ध्यान रखें। ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड, ये ब्लेड साइड में डालेंगे और उससे आपका ये फोल्डर आ जाएगा बाहर। अब दोस्तों इसमें हम ये फ़ोल्डर डालेंगे। मैंने स्टिकर इसका हटा लिया है। आप भी जब मंगाओगे ना तो पीछे अगर कोई स्टिकर लगा हो ना तो उसको बिल्कुल हटा देना। जो स्टिकर होता है ना भाई, ये ब्लू कलर का स्टिकर जो दिया हुआ होता है, ये हटाने के लिए दिया होता है भाई, कंपनी से हटाने के लिए देती है जो भी कंपनी फ़ोल्डर बनाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा काम देखिए हमारा ये है। और एक बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा जिसके ऊपर मैं हज़ारों कमेंट पढ़ चुका हूँ। बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना नहीं तो निकल जाएगी बात। और भाई वीडियो मेरी 5-10 मिनट की वीडियो होती है भाई, पूरी देख लिया करो। एक बार देख लो कि सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे उस काम को। और इसकी ये जो जाली है ना, स्पीकर की जाली, भाई ये याद करके लगा दिया करो भाई। बहुत बंदे नहीं लगाते, इसकी वजह से कैमरे के अंदर मट्टी चली जाती है। हफ्ते 10 दिन कस्टमर चलाएगा, उसके बाद मट्टी आ जाएगी उसके कैमरे में। फिर उसके बाद आप बहस करने लग जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं था, ये तो कैमरा पहले ही ख़राब था, ये था वो था। ऐसे नहीं भैया। अब देखिए ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पेस्ट लगाना है। अब ये लगाने के बाद दोस्तों इसमें हमारा जो ये पत्ता है ना, ये वाला पत्ता, ये बस इतना ही उठेगा। अब इसको इसके अंदर लगाकर आप फोल्डर को रख दीजिए। एकदम बिंदास फिटिंग सही बैठेगी, कोई टेंशन नहीं आती इसमें, एकदम अपने आप ही फिट बैठेगा, कहीं नहीं हिलने वाला है ये, ठीक है। टेंशन मत लिया करो दोस्त, बहुत आसान है। अब इसका डिस्प्ले का पत्ता ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, मेल फीमेल कनेक्टर होता है, ऐसे आप कनेक्ट कर दिए। अब मैं बताने वाला हूँ भाई, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि बहुत ज़रूरी बात बताऊँगा दोस्तों। हज़ारों कमेंट मैं ऐसे ही पढ़ चुका हूँ और मेरे को बड़ा दुख भी हुआ है यार इस चीज़ का, कि काफ़ी लोगों ने मुझे यही बोला है कि हमारा कैमरा ख़राब हो गया जब से फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था। भाई देखिए आपका कैमरा ख़राब होता नहीं है, किया जाता है, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। जो मोबाइल रिपेयर वाला भाई देख रहा हूँ ना, इंजीनियर साहब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ये जो कैमरे होते हैं ना, इन पे हाथ मत लगाया करो। इनके जो लेंस होते हैं ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं। एक बार अगर उंगली लग गई ना उस किसी भी लेंस पर, मैं अभी लगा नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो ऊपर ऊपर करके दिखा रहा हूँ, किसी पर भी अगर लग गई उंगली तो वो फिंगरप्रिंट छप जाएगा उसके ऊपर। अब जब कस्टमर सेल्फी मतलब कोई किसी चीज़ की फ़ोटो खींचेगा ना तो ब्लर आएगी, उसके ग्राफिक साफ नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको 2 मिनट में बात बता दी ना भाई साहब, एक्सपीरियंस है मेरा ये 18 साल का, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा सारा सामान ऑलमोस्ट लग चुका है। अब हम इस पर इसका ये बैक कवर लगा देंगे। अब दोस्तों इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस फोल्डर का प्राइस अभी मार्केट में 600 रुपये है, ठीक है। या आपको दिल्ली करोल बाग से मिल जाएगा, या आप किसी भी अपने गांव में अपने शहर में होलसेलर से ले सकते हैं। 600 रुपये का फोल्डर पड़ता है ये, ठीक है। वो आपको 50 रुपये और फालतू लेगा, क्योंकि जब वो गाँव शहर तक इतनी मेहनत कर रहा है पहुँचाने की, तो वो 50 रुपये 100 रुपये कुछ एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर अगर आप कराते हैं ना, तो मैंने आपको जो तरीका बताया शुरू में, उसे याद रखना, कभी भी धोखा नहीं खाओगे भाई साहब ज़िंदगी में। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस की बातें बताई मैंने। ये मैं चला कर दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, है ना। ये पेस्ट करने से पहले ही मैंने चेक कर लिया था। जब हम मार्केट से लाते हैं ना तो चेक करने के बाद ही लाते हैं, क्योंकि पेस्ट होने के बाद फिर गारंटी नहीं होती उसकी, पेस्ट लगने के बाद।
अब देखिए इसमें हमें रबड़ लगानी होती है भाई, रबड़ कैसे लगाते हैं देखें ऐसे। अब इसकी देखिए जाली देखिए कितनी साफ़ सुथरी लगाई है मैंने, है ना। स्पीकर की जाली एकदम क्लियर करके लगाई है। इससे पता क्या होगा, इसमें पहले डस्ट भरी हुई थी, तो अब मैंने बिल्कुल क्लीन करके लगा दी, तो कस्टमर को है ना आवाज़ में फ़र्क दिखाई देगा। तो भाई कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा कि यार मैंने एक काम के लिए दिया था और दूसरा काम देखो, पहले आवाज़ भी कम आती थी और आवाज़ कितनी अच्छी हो गई, अब खुश हो जाएगा यार। आप किसी का काम पहले से बेटर करके दो, देखिए फिर वो आगे से कहीं हो जाएगा ही नहीं, आपका वो बंद के रह जाएगा। आप इस तरीके से इसमें रबड़ लगा दीजिए भाई साहब। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक और नई नई वीडियो में। चैनल पर नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अपने बिट्टू भाई को गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।